नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको 3 सितंबर के करंट अफेयर प्रेजेंट कर देते हैं। सुबह ही करने वाला था, खैर देर हो गया, कोई बात नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मैं बहुत आराम से प्रेजेंट करूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रेजेंट किए जाएंगे। तो 3 सितंबर के करंट अफेयर्स हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो वो कौन हो जाएंगे? आशुतोष रवारीकर। देखिए ये नई किताबें हैं, ये किताबें आपको एक एक करके धीरे धीरे याद हो जाएंगी, तो फिर एग्जाम्स में आपको पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, वो कौन हो जाएंगे? आशुतोष रावारिकर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीता? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके रणबीर सिंह, जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 83 के लिए। जबकि बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक पूछा जाएगा तो वो किसको दिया गया? विकी कौशल को दिया गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो कृति सनन हो जाएंगी। बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक पूछा जाएगा तो विद्या बालन हो जाएंगी। इसकी लिस्ट मैंने कल भी आपको प्रेजेंट करी थी, वैसे आगे भी होगा यहाँ पे। सपोर्टिंग एक्ट्रेस ध्यान रखिएगा, साई तमराकर जो है कि मिमी में है। पंकज त्रिपाठी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो जाएंगे। प्लस बाकी जो मैंने बताया, क्रिटिक में विकी कौशल, मेल और फीमेल पूछा जाएगा क्रिटिक में तो वो हो जाएंगी विद्या बालन। विद्या बालन शेरनी के लिए, विकी कौशल सरदार उधम सिंह के लिए पूछा जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं। कौन सा एडिशन था? तो 67वां एडिशन था। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1 महीने तक चलने वाली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ है? तो देखिए मैंने ये पहले भी बता रखा था आपको, कहाँ पे हो रहा है, तो ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे? अशोक गहलोत हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश ने वर्चुअल स्कूल मॉडल लॉन्च किया? तो देखिए ये किया है नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने घोषित किया है कि उन्होंने पहला इट्स अ फर्स्ट काइंड ऑफ वर्चुअल स्कूल मॉडल प्रेजेंटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, बट एनआईओएस ने इसको क्या किया है? डिक्लेयर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको प्रेजेंट कर रखा हुआ है। तो ये इनके बीच अलग विवाद चल रहा है। आपने देख रहे होंगे कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच वैसे हमेशा विवाद चलते रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी नई दिल्ली। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चंस, और जैसे मैंने आपको बताया, पहला फ्लोटिंग स्कूल पूछा जाएगा तो कहाँ पे खोला गया? मणिपुर में। कुछ स्कूल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला अगर पूछा जाएगा माइनिंग स्कूल, जिसको खनन विद्यालय कहा जाता है, कि पहला खनन विद्यालय कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया आपका कर्नाटका में। मे भी ये सब पूछा जाए तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कहाँ खोला गया? कर्नाटका में खोला गया। उसके अलावा पहला पूछा जाएगा ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो वो मैंने आपको बताया था कि वो खोली गई है उत्तर प्रदेश में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो ये भी नोएडा उत्तर प्रदेश में खोली गई, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कन्याश्री अगर पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो वेस्ट बंगाल में खोली गई है। सिंधु श्री अगर पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, कहाँ खोली गई? तो लेह लद्दाख में खोली गई है। लद्दाख में खोली गई, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तो वो खोला गया आपको मणिपुर में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पूछा जाएगा क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी खोली गई आपके मुंबई में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस देखिए कनेक्ट करके आप कोर्स कर सकते हैं। प्लस अगर पूछा जाएगा पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? तो वो बनाई गई वडोदरा गुजरात में, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैं रेगुलर करंट अफेयर्स प्रेजेंट करते रहूंगा। थाईलैंड में भारत का राजदूत किसे अपॉइंट किया गया? तो वो किया गया नागेश सिंह के नए। अब देखिए थाईलैंड से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैत्री जॉइंट एक्सरसाइज हमारा किसके साथ होता है? तो वो हमारा होता है थाईलैंड के साथ। कई बार पूछा गया आपको। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कहाँ से मनाया, कब मनाया जाता है, यानी कब से कब तक मनाया जाता है? तो देखिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो 1 से 7 सितंबर तक। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आपको अभी जल्दी अनअकैडमी 1 करके एक जो है कि आपको प्रोग्राम होने वाला है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे बहुत सारे अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स के लिए होने वाली हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी 1 5 सितंबर को होने वाला है 6 PM पे, जो कि आपको इसके लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अदर डिटेल्स भी मैं आपको बताते रहता हूँ। प्लस अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघदूत मशीन निम्नलिखित में से किस उत्पादन का संश्लेषण करती है? तो वो करती है
वाटर का। देखिए प्लस मैंने मेघदूत एप्लीकेशन भी बताया था, किसानों के लिए चलाया गया एप्लीकेशन था, वो भी मैंने आपको बता रखा है कि मेघदूत किसके लिए चलाया गया एप्लीकेशन है, तो वो किसानों के लिए चलाया गया एप्लीकेशन है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है मेघदूत एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। और किसानों को वो टेक्निक से जोड़ने के लिए, ठीक है, टू कनेक्ट विद द टेक्नोलॉजी मेघदूत एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट, ठीक है, टू फार्मर्स, फॉर फार्मर्स। चलिए, सिनर्जी एक्सरसाइज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सिनर्जी अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नावल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज के लिए सिनर्जी अभ्यास चलाया गया था। और ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 100% ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो ये कंफर्म है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तरीके से इसको प्रायोरिटी बेस पे याद रखिए कि अगर पूछा गया कि सिनर्जी अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स से। नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर का आपको बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया सुभाष घई जी ने जीता है, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। ऑस्कर्स भी देखिए मैंने आपको बताया था, बेस्ट मूवी बताया था, कोडा बताया था जो कि आपको बताया था। बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा तो विल स्मिथ बताया था जो कि आपको पूछा जा सकता है। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा आपको तो जेसिका चेस्टन बताया था जो कि आपको, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मे भी आपको पूछा जाए, जेसिका चेस्टन बताया था। बेस्ट डायरेक्टर पूछा था आपको, तो वो चुना गया था जेन कैंपियन को, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मे भी आपको पूछी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा जिला भारत में पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया, ये भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकेम द फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, दैट इज अल्पुजा। ध्यान रखिएगा, अल्पुजा को जो क्या कर दिया गया है, तो ये जिला भारत में पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया। और ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। देखिए जितने भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन है या जितने भी 100% वाले क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था किसको मिल्क गांव घोषित किया गया, तो मैंने बताया था जेरी हेलमेट आपका जम्मू एंड कश्मीर का है, और वो क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे भी गए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्पुजा क्या हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली जो है आपका बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया जो कि आपका केरला में स्थित है। अल्पुजा के बारे में आई थिंक सारे ही जानते होंगे। चलिए तो ये आज के क्वेश्चन से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बस मैं यही कहूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करिए, अच्छा लग रहा है तो। प्लस अगर अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके बारे में हमेशा बताता रहता हूँ। आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैच कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। प्लस आप मेरी क्लासेस भी वहाँ पे पा जाएंगे अगर आप चाहें तो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है तो आप विमलेस@14 कोड यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो भी आप विमलेस@14 कोड यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी के करंट अफेयर मैं आपको कल प्रेजेंट कर दूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अब तो खैर नाइट हो गई है, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना।